हाय फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द स्टडी टॉपिक में। आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं अर्थशास्त्र के बारे में। हम अर्थशास्त्र का परिचय जानेंगे, इसके इतिहास के बारे में जानेंगे। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अर्थशास्त्र, इकोनॉमी। अर्थशास्त्र, इकोनॉमी। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं व सेवाओं के वितरण, विनिमय, उपभोग का अध्ययन किया जाता है। हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम लोग वस्तु को कैसे बेचते हैं, कैसे खरीदते हैं, उसका उपभोग कैसे करते हैं, इसके बारे में हम इस विषय में अध्ययन करते हैं। जैसे किसी विषय का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने के लिए उसकी परिभाषा करना उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार जिस खेत पर खेती करनी है उसकी सीमाओं को जानना आवश्यक होता है। ये बात है जो एरिल रोल ने कही है। और अर्थशास्त्र की परिभाषा है, एक विज्ञान की परिभाषा उसके उत्पत्ति से प्राप्त करके उसके विकसित होने के पश्चात की जानी चाहिए। ये J.S. मिल ने कहा है। आइए हम अर्थशास्त्र के बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। किसी शास्त्र को परिभाषित करना उसके प्रकृति और विषय सामग्री को अस्पष्ट रूप देना होता है, लेकिन शास्त्र के अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को परिभाषित करने में अर्थशास्त्रियों के एक मत नहीं है। मतलब हर एक अर्थशास्त्री अपना अलग अलग परिभाषा अर्थशास्त्र का दिया है। जैसे सुविधा की दृष्टिकोण से अर्थशास्त्र की परिभाषा को 5 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कुछ अर्थशास्त्री इसे धन संबंधी के आधार पर परिभाषित करते हैं, कुछ कल्याण संबंधी के आधार पर परिभाषित करते हैं और कुछ दुर्बलता संबंधी परिभाषा देते हैं, और कुछ हैं जो अपनी आवश्यकता के संबंधी परिभाषा देते हैं। कुछ अर्थशास्त्री विकास केंद्रित संबंधी परिभाषाएं देते हैं। प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार, प्रोफेसर सैमुअल्सन कहते हैं कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक रानी है। एडम स्मिथ के अनुसार, एडम स्मिथ कहते हैं कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार, अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि धन विज्ञान के साथ साथ कल्याण विज्ञान का विषय है। मानव जाति के रोज़मर्रा के जीवन को अर्थशास्त्र कहते हैं। अल्फ्रेड ने ये बहुत आसान भाषा में समझाया है कि अर्थशास्त्र जो है वो धन के विज्ञान के साथ साथ मानव जाति के कल्याण का भी विज्ञान है। जो मानव जाति के रोज़मर्रा के जीवन में क्रियाएं होती हैं उन्हें अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र के रूप, अर्थशास्त्र के कई रूप हैं। जैसे आर्थिक घटनाओं का विश्लेषण 2 प्रकार से किया जा सकता है। अर्थशास्त्र जैसे इसे सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण, व्यष्टि अर्थव्यवस्था, और वृहद आर्थिक विश्लेषण, समष्टि अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। सूक्ष्म विश्लेषण को व्यष्टि अर्थव्यवस्था तथा वृहद विश्लेषण को समष्टि अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब देखते हैं सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण, माइक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक में परिवार, व्यक्ति, किसी नाम से उद्यमित फर्म आते हैं। और वृहद आर्थिक विश्लेषण में रोजगार, महंगाई, राष्ट्रीय आय, बजट, शिक्षा, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, जनगणना इत्यादि आते हैं। हम कह सकते हैं कि जो सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण है
ये एक छोटी इकाई है, जैसे परिवार के बारे में, व्यक्ति, कोई कंपनी हो गई और कोई फर्म हो गया। ये माइक्रो इकोनॉमिक के अंतर्गत आते हैं। और जो बड़े लेवल के रोज़गार है, महंगाई है, राष्ट्रीय आय है, ये माइक्रो इकोनॉमिक में आते हैं। हम एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि यदि एक गैर आर्थिक उदाहरण लिया जाए, यदि हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि शरीर का अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स है तथा शरीर के किसी विशेष अंग के अध्ययन को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाएगा। मतलब अगर कोई शरीर है उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स का नाम दे सकते हैं और शरीर के किसी विशेष अंग को माइक्रो इकोनॉमिक्स कह सकते हैं। अब देखते हैं प्राचीन अर्थशास्त्र के अध्ययन का आधार सूक्ष्म आधार शास्त्री रहा है, क्योंकि उनके आर्थिक सिद्धांत परंपरागत दृष्टिकोण को अपनाने लगे, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था के उद्गम के बाद समष्टि अर्थव्यवस्था को अपनाया जाने लगा। इसमें ये कहा गया है कि जैसे जो प्राचीन के लोग थे वे सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण पर काम करते थे। मतलब उनकी परंपरा जो थी वो सूक्ष्म विश्लेषण पर आधारित थी, लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था को अपनाया जाने लगा। कुछ प्रमुख बातें हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछने के चांसेस है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे दिया है, अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। ये किसने कहा है? ये इसको रॉबिन्स ने कहा है। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, ये रॉबिन्स ने कहा। अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, ये मार्शल के अनुसार कहा गया है। अर्थशास्त्री का कार्य विश्लेषण करना है, निंदा करना नहीं, ये रॉबिन्स ने कहा है। आवश्यकता विहीनता का लक्ष्य सुख प्रदान करना है, जेके मेहता ने कहा है। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।